Hello बच्चों, let's read the question. A uniform horizontal parallel beam of light is incident upon a prism as shown in the figure. The prism is in the shape of a quarter cylinder of radius 5 cm and has refractive index 5/3. The width of the region at which the incident rays after normal incidence on the plane surface and subsequent refraction at the curved surface intersect an x-axis is, here it is given that neglect the ray which travels along x-axis, and this is the diagram given for it and 4 options are given for it. तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि एक हॉरिजॉन्टल पैरेलल बीम क्या हो रहा है, इस क्वार्टर सिलेंडर पर प्रिज्म पर इंसिडेंट हो रहा है जिसका रेडियस दिया है 5 cm और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 5/3. तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, द विड्थ ऑफ द रीजन एट विच द इंसिडेंट रेज आफ्टर normal incidence on the plane surface and subsequent refraction at the curved surface intersect on x-axis. तो पहले हम डायग्राम को अच्छे से समझेंगे. तो यहाँ पे क्या दिया है कि ये एक प्लेन सरफेस है और ये पूरा का पूरा डायग्राम किसका है, एक क्वार्टर सिलेंडर जिसका रेडियस दिया है 5 cm और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 5/3. पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस प्लेन सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है. तो जब ये इंसिडेंट होगा तो इसके अंदर से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होके ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट करेगा जो कि यहाँ से x1 डिस्टेंस की दूरी पर होगा. अगर हम ये मान लेंगे तो यहाँ से बीम आकर क्या होगा, एक्स एक्सिस पर कट करेगा. इसे अगर हम x1 लेंगे तो x1 क्या होगा, इसका फोकस पॉइंट होगा. तो हम क्या लेंगे, x1 को फोकस. तो हम x1 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 1/x1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r, क्योंकि यहाँ पे प्लेन सरफेस है जो कि जिसका रेडियस क्या होगा, इंफिनिटी, और ये कर्व सरफेस है जिसका रेडियस दिया है 5 cm. r इज इक्वल टू दिया है 5 cm. तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके x1 का वैल्यू निकाल सकते हैं. तो 1/x1 इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू 5. तो यहाँ पे आ गया 2/15. तो x1 का वैल्यू क्या हो गया, 15/2 cm. तो इसका x1 का वैल्यू हमें मिल गया 15/2. तो ये हो गया रिफ्रैक्शन ऑन द कर्व सरफेस. लेकिन अब हम देखेंगे जब ये इंसिडेंट होगा इस प्लेन सरफेस के ऊपर तब क्या होगा. अगर ये लाइन इस तरह जाएगा जो कि ये नॉर्मल है, तो यहाँ पे इंसिडेंट होगा आई एंगल से. तो ये अगर इसे हम क्रिटिकल एंगल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन इसके अंदर हो जाएगा. तो ये अगर r है, r का वैल्यू हमें पता है 5 cm. ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इसको हम कुछ नाम दे देंगे, जैसे इसे O A B पॉइंट दे देंगे. तो ये अगर 3 cm है तो ये 4 cm है और ये r इक्वल टू 5 cm दिया है. तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल कैसे निकाल सकते हैं, क्रिटिकल एंगल इसे I इक्वल टू C लेंगे तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ये एंगल का वैल्यू और ये एंगल का वैल्यू सेम होगा. तो इस ट्राइंगल में हम साइन इनवर्स क्या ला सकते हैं, 3/5 होगा इसका वैल्यू. तो साइन इनवर्स 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 37 डिग्री हो गया. तो हमारा क्रिटिकल एंगल आ गया 37 डिग्री. तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 37 और ये एंगल भी हो जाएगा 37 डिग्री. तो अब ये रे एक्स एक्सिस को कैसे कट करेगा, इस तरह कट करेगा. इसे अगर हम c लिख लेंगे और इसका डिस्टेंस यहाँ से x2 है, तो x2 का वैल्यू हमें निकालना है, तभी हम x1 माइनस x2 करके इस रीजन का विड्थ निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा r है जो कि 5 cm में
अगर ये 4 हो गया तो ये हो गया 1 cm। तो ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जिसमें कि एंगल C हमें क्या मिलेगा, ये अगर 90 डिग्री है, ये 37 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 53 डिग्री। तो इन ट्राइंगल ABC tan 53 डिग्री क्या हो जाएगा, P by B, that is AB by BC। AB हमें पता है 3 है और BC क्या होगा 1 plus x2। तो हम tan 53 का वैल्यू जानते हैं 4 by 3, that is equal to 3 by 1 plus x2। तो यहाँ से हम x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, that is 4 into 1 plus x2 is equal to 9। x2 is equal to 9 by 4 minus 1, that is 5 by 4। अब हम width of the region निकाल सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं width of the region इसे हम निकालेंगे x1 माइनस x2 करके। तो x1 का वैल्यू हमें निकाला है 15 by 2 cm माइनस x2 का वैल्यू हमने निकाला है 5 by 4 cm। तो इसे सॉल्व करने में हमें क्या मिलेगा 25 by 4 cm। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था, द विड्थ ऑफ द रीजन एट विच द इंसिडेंट रेज आफ्टर नॉर्मल इंसिडेंस ऑन प्लेन सरफेस and subsequent refraction at curved surface intersect on x-axis is 25 by 4 cm। ये हमारा आंसर है 25 by 4 cm। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। आई होप you understand it well. All the best.